नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। राज्य सरकार जल एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान को स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में जल स्वावलंबन पखवाड़े की शुरुआत की जाएगी। इसके जरिए राज्य में तालाबों, नदियों आदि के जल स्रोतों पर पूजन, जागरूकता, स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार इस अवसर को जल स्वावलंबन पखवाड़े के माध्यम से वर्षा जल के अधिक संग्रहण और जल स्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता के लिए व्यापक स्तर पर मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा का कहना है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशमी का संयोग भी बना है। इस दौरान गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हर गांव और शहर में समस्त विभागों द्वारा जल स्रोतों, नदियों, जल धाराओं एवं तालाबों पर पूजन कलश यात्रा, जागरूकता अभियान, स्वच्छता अभियान और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 जून को और 5 जून हमारा पर्यावरण दिवस भी है और 5 जून हमारा गंगा दशहरा भी है। और ये याद आपको दिला रहा हूं, माता बहनों को भी दिलाना चाहता हूं कि गंगा दशहरे के दिन इस पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ था और वो अवतरण हुआ और हम देखते हैं जब हम गंगा दशहरा के दिन सुबह जग करके जाते हैं, तालाब पर जाते हैं, कुएं पे जाते हैं, नदी में जाते हैं, हम स्नान करते हैं, क्योंकि उस दिन सभी हमारे जो जल स्रोत होते हैं, कुआं, बावड़ी, तालाब, पोखर, उन सभी में मां गंगा का आगमन होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उस दिन से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, हमारा जल पूजन का कार्यक्रम होगा। जाओगे गंगा, उसमें नदी में पानी नहीं आ रहा है, मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं आप सभी जाएंगे, अपने गांव का तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, डैम होगा, आप सभी जाकर के बड़ी संख्या में वहां उसका पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान और हरियालो राजस्थान मिशन के अंतर्गत प्रदेश ने पिछले वर्ष 7 करोड़ से अधिक पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया था। इस वर्ष भी 11 करोड़ पौधारोपण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगामी मानसून सत्र में पौधारोपण की आवश्यक गतिविधियों की भी तैयारियां शुरू की जाएं। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जल स्वावलंबन पखवाड़े और पौधारोपण में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इसे जन अभियान का रूप दें। साथ ही पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ पेड़ भी लगाएंगे और कुछ गड्ढे भी करेंगे, जिससे कि हमारे एक पेड़ मां के नाम, अब की साल हमने 11 करोड़ पौधे लगाने हैं, 11 करोड़ पौधे लगाने राजस्थान के अंदर। अगर हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा तो वर्षा भी अच्छी होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने पिछली बार देखा था राजस्थान के सभी तालाब भरे हुए थे, मन बड़ा प्रसन्न होता था। पिछली बार हमने 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था, जिसमें 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे। अब की बार हमने 10 करोड़ का लिया है और मैं कहता हूं कि सवाया होता है, हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है उसमें सवाया होता है। माता बहनें जानती हैं, 11, 21, 31, 51 ऐसे चलता है। हमने कल कहा कि भाई 10 नहीं, इसको 11 करोड़ करिए और राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम हम सभी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान में प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से जल संचयन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से क्राउड फंडिंग द्वारा व कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी निधि के तहत रिचार्ज जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ तो अलग स्कीम एक और चल रही है, कर्म भूमि से मातृभूमि, जहां जल का संचय होगा, उसके ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं राजस्थान के 40,000 गांवों में। और ये सरकार के द्वारा नहीं, ये उन प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जो प्रवासी राजस्थानी हमारे भामाशाह हैं वो उन कार्य को कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि 5 जून से 20 जून तक लगातार ये 15 दिन हमारा काम चलने वाला है, ये पखवाड़ा चलेगा। आपसे आग्रह है, आपके पास में कोई भी तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, डैम हो, कहीं भी आप जाकर के उस गंदगी को भी साफ करेंगे, स्वच्छता का काम भी चलाएंगे
और जहां ऐसा है कि पानी बह करके जाता है उसकी वही व्यवस्था करेंगे। हमारे जिला कलेक्टरों को सभी को हमने निर्देशित किया है कि हमारा पानी कहीं बह करके इस तरह से नहीं जाए जो नाले से नदी में जाए और नदी के बाद वो बड़ी दरिया में जाकर के समुद्र में चला जाए। हम पानी को किस तरह से सहेज सकते हैं उसको सहेजने का काम भी हमें करना है। वहीं मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि जल स्वावलंबन पखवाड़े में आयोजित होने वाली गतिविधियों में आमजन की पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हो और प्रत्येक गांव को इन गतिविधियों में जोड़ा जाए ताकि ये एक जन आंदोलन का रूप ले सके। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।